नमस्ते बच्चों। आज हम लोग संप्रदान कारक पढ़ेंगे। संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत पहला नियम को पढ़ेंगे। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। इस सूत्र का विच्छेद हुआ कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा कर्म के द्वारा यम जिस पदार्थ को अभिप्रैति संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है। अर्थात दान के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान संज्ञक अर्थात संप्रदान कारक होता है। नियम दूसरा, चतुर्थी संप्रदाने अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाक्यों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। राजा गरीब को भोजन देता है। हिंदी वाक्य हुआ राजा गरीब को भोजन देता है। इस वाक्य में दान के द्वारा भोजन देता है, अतः क्या दान कर रहा है? भोजन को। तो दान के द्वारा कर्ता कौन दान दे रहा है? राजा दे रहा है। संतुष्ट किस पदार्थ को कर रहा है? गरीब को कर रहा है। अतः गरीब को इस शब्द की संज्ञा संप्रदान संज्ञा हुई अर्थात संप्रदान कारक हुआ। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इससे पूर्व हम लोगों ने कर्ता कारक से लेकर करण कारक तक पढ़ा। इन कारकों में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया विभक्ति होती है। इन नियमों को पढ़ा था। आज हम लोग संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है इस विषय को पढ़ रहे हैं। हिंदी वाक्य को पढ़ने से नियम का जो आभास हो रहा है, गरीब शब्द के साथ को लगा है, इस चिन्ह को अवलोकन करने से कर्म कारक का बोध होता है। परंतु संप्रदान कारक के अंतर्गत नियम के द्वारा यदि हम अवलोकन करते हैं तो इस पद में कर्म संप्रदान कारक होता है। अर्थात गरीब को इस शब्द की संज्ञा संप्रदान कारक संज्ञा हुई। अतः इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा नृपः निर्धनाय भोजनम ददाति। क्या होगा? नृपः निर्धनाय भोजनम
ददाति। सोहन भिक्षुक को, भिखारी को भोजन देता है। हिंदी वाक्य हुआ सोहन भिखारी को भोजन देता है। इस वाक्य में किसको कर्ता दान के द्वारा किसको खुश करना चाहता है? भिक्षुक को कर रहा है। भोजन के द्वारा भिक्षुक को प्रसन्न कर रहा है। अतः भिक्षुक को इस शब्द की संज्ञा संप्रदान कारक संज्ञा हुई। अतः संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होगी। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अतः संस्कृत वाक्य होगा सोहनः भिक्षुकाय भोजनम ददाति। क्या होगा? सोहनः भिक्षुकाय भोजनम ददाति। वह लड़का को किताब देता है। हिंदी वाक्य हुआ वह लड़का को किताब देता है। इस वाक्य में किताब दे रहा है। किताब के द्वारा लड़का को खुश करना चाहता है। अतः लड़का को इस शब्द की संज्ञा संप्रदान कारक संज्ञा हुई। संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा सह बालकाय पुस्तकम यच्छति। क्या होगा? सह बालकाय पुस्तकम यच्छति। तुम लड़का को लड्डू देते हो। हिंदी वाक्य हुआ तुम लड़का को लड्डू देते हो। अतः लड्डू किसको दे रहा है? लड़का को। तो क्रिया के द्वारा लड़का को खुश कर रहा है। अतः लड़का को संप्रदान कारक संज्ञा होगी। किस वस्तु को दे रहा है? लड्डू को दे रहा है। अतः लड्डू इस शब्द की कर्म संज्ञा। संस्कृत वाक्य होगा त्वं बालकाय मोदकम यच्छसि। क्या होगा? त्वं बालकाय मोदकम यच्छसि। शिक्षक छात्र को ज्ञान देता है। क्या है हिंदी वाक्य? शिक्षक छात्र को ज्ञान देता है। ज्ञान के द्वारा छात्र को खुश किया जा रहा है, प्रसन्न किया जा रहा है। अतः छात्र को इस शब्द की संज्ञा संप्रदान कारक संज्ञा होगी। अतः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। संस्कृत वाक्य होगा शिक्षकः छात्राय ज्ञानम ददाति। क्या होगा? शिक्षकः छात्राय ज्ञानम ददाति। ददाति शब्द का अर्थ होता है देता है। यच्छति क्रियापद का अर्थ होता है देता है। अतः वाक्यों में ददाति और यच्छति क्रियापद का प्रयोग हुआ। पुनः संप्रदान कारक के अंतर्गत तीसरा नियम को पढ़ेंगे। तीसरा नियम हुआ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः।
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत तीसरा नियम को पढ़ेंगे। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः अर्थात रुच रुच शब्द रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो रुच अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि ही अर्थः येषां ते रुच्यर्थाः तेषां रुच्यर्थानां अर्थात जितने धातुओं का अर्थ अच्छा लगना होता है उन समस्त धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रीयमाणः प्रीयमाणः शब्द का अर्थ हुआ संतुष्ट होने वाला, प्रिय होने वाला। जैसे लड़का को लड्डू अच्छा लगता है। हिंदी वाक्य हुआ लड़का को लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य में प्रीयमान कौन हुआ? लड़का। क्यों? कि लड़का खुश होने वाला है। अतः रुच धातु का हम प्रयोग करेंगे तो प्रीयमान जो खुश हो रहा है उस शब्द की संप्रदान कारक संज्ञा होगी। अतः इस वाक्य में लड़का प्रीयमान हुआ, लड़का संतुष्ट होने वाला है, तो लड़का को इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। अतः संस्कृत वाक्य होगा बालकाय मोदकम रोचते। क्या होगा? बालकाय मोदकम रोचते। पुनः बच्चा को दूध अच्छा लगता है। इस वाक्य में प्रीयमान हुआ बच्चा को। बच्चा को इस शब्द की संज्ञा हुई संप्रदान कारक संज्ञा। अतः संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा शिशवे दुग्धम रोचते। क्या होगा? शिशवे दुग्धम रोचते। दूध क्या अच्छा लग रहा है? दूध अच्छा लगता है। अतः दूध कर्ता कारक हुआ। कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई, अतः दुग्धम लिखा गया। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। हिंदी वाक्य हुआ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इस वाक्य में मुझे प्रीयमान हुआ मुझे, क्योंकि मुझे खुश होने वाला है। अतः मुझे इस शब्द की संज्ञा संप्रदान कारक संज्ञा हुई। अतः इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति होगी। पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना ये कर्ता कारक हुआ, अतः कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। अच्छा लगता है इसके लिए रोचते क्रियापद है। संस्कृत वाक्य होगा मह्यम पठनम रोचते। क्या होगा? मह्यम पठनम रोचते। तुझे खाना अच्छा लगता है। क्या है हिंदी वाक्य? तुझे खाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में तुझे प्रीयमान वस्तु हुआ, प्राणी हुआ तुझे, अतः तुझे इस शब्द में
संप्रदान कारक संज्ञा होगी और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी। खाना, खाना कर्ता कारक हुआ, अतः कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अतः भोजनम कर्ता कारक है और एक वचन है, अतः क्रिया भी एक वचन हुई। संस्कृत वाक्य हुआ तुभ्यं भोजनम रोचते। क्या होगा? तुभ्यं भोजनम रोचते। सोहन को मिठाई अच्छी लगती है। क्या है हिंदी वाक्य? सोहन को मिठाई अच्छी लगती है। इस वाक्य में सोहन को प्रियमान प्राणी हुआ सोहन, सोहन को अच्छा लग रहा है, अतः जिस प्राणी को, जो प्राणी संतुष्ट होने वाला है, उस शब्द में, उस शब्द की संज्ञा संप्रदान कारक संज्ञा होगी और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा सोहन को, इसके लिए हुआ सोहनाय। मिठाई अच्छी लगती है। मिठाई, क्या अच्छा लग रहा है? मिठाई, अतः मिठाई इस शब्द की संज्ञा हुई कर्ता कारक संज्ञा। कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, अतः मिष्टान्नम होगा, अच्छी लगती है। इस शब्द के लिए संस्कृत पद हुआ रोचते। संस्कृत वाक्य होगा सोहनाय मिष्टान्नम रोचते। क्या होगा? सोहनाय मिष्टान्नम रोचते। गणेश को गेंद अच्छा लगता है। गणेश को गेंद अच्छा लगता है। संस्कृत वाक्य होगा गणेशाय कंदुकम रोचते। क्या होगा? गणेशाय कंदुकम रोचते। विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। क्या है हिंदी वाक्य? विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। विष्णवे भक्ति ही रोचते। क्या होगा? विष्णवे भक्ति ही रोचते। भगवान शंकर जी को जल अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं जल के प्रिय होते हैं। उनको जो है जलधारा शिव प्रिय है। एक संस्कृत में कथा आती है कि भगवान शंकर जी को यदि उनके ऊपर जल से अभिषेक किया जाए तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, अतः जलधारा शिव प्रिय है। तो शंकर जी को जल अच्छा लगता है। संस्कृत वाक्य होगा शंकराय जलम रोचते। क्या होगा? शंकराय जलम रोचते। पुनः शंकर जी को बिल्व पत्र अच्छा लगता है। क्या होगा? शंकराय बिल्व पत्रम रोचते। क्या होगा? शंकराय बिल्व पत्रम रोचते। अतः इस प्रकार से हम लोगों ने संप्रदान कारक के अंतर्गत वाक्यों में संप्रदान कारक को पहचानना
सीखें तथा किन किन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होगी, इन विषय को पढ़ा। धन्यवाद।